वो में सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है। रुक्मिणी बोली बहना ये तो हमने माना दीदी, वो में सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है। दीदी पहले तो खिलाई वेलाई, फिर मुंह पे रही झुझलाई, पहले तो खिलाई वेलाई, अरे हम जजलाई, पहले तो खिलाई वेलाई, और तेरे मुंह पे जजलाई। अब ले लो प्राण हमारे, अब रुक्मिणी भी मजबूर है, और ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की क्या कसूर है, ये तो महिमा राम की जब मेरा क्या कसूर है। आज रुक्मिणी ने इतनी बात कही माताओं बहनों, और रुक्मिणी जब घर पे लौट के आई है, एक दिन की बात है माताओं बहनों, रुक्मिणी अड्डा पर खड़ी है और देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए गलियों में जा रहे हैं और एक गीत गुनगुना रहे हैं। कौन सा? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। बोलो बोलो। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का। ए दुनिया वालों मेरी मानो या न मानो, ए दुनिया वालों मानो या ना मानो, रे दुनिया वालों मेरी मानो या ना मानो, मानो या न मानो, तन मन से हो गया है, तन मन से हो गया है, कैलाश कन्हैया का तन मन से हो गया है, कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। जो देवर्षि नारद को जी गीत सुनो है रुक्मिणी ने माताओं बहनों, एकदम से इशारों दे के और देवर्षि नारद को घर पे बुलाए लो, बैठा लो बड़े आदर से, एक कटोरी में लाके दही दे दो, बूरो डाल दो, ले बाबा दही खाए लो। पूछने लगी रुक्मिणी, बाबा अभी तुम कौन सा गीत गा रहे थे? हम कन्हैया को गीत गाए रहे। कौन सो? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। कन्हैया को अवतार हो गो है। बाबा कन्हैया की शादी हो गई कि अभी कुआरे हैं? कन्हैया की शादी ना है भाई, उनके भैया हैं बड़े,
बलराम उनकी शादी हो गई है। और जो रुक्मिणी ने सुनी कि कन्हैया की शादी ना है भाई, उसी दिन रुक्मिणी ने एक संकल्प किया माता बहनों, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले राजा न मिले, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया न मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, कन्हैया। और रुक्मिणी उसी दिन से भगवान की दीवानी बनी माता बहनों, इतनी दीवानी भगवान की बनी, चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी, सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे तो हर के गीत सुनान लगी, इतनी दीवानी भगवान की बनी रुक्मिणी। धीरे धीरे जब रुक्मिणी घर में सियानी हुई माताओं बहनों, एक दिन की बात है, रुक्मिणी आंगन में बैठी है और गुड़िया गुड्डा को खेल खेल रही माताओं बहनों। जो देखो है रुक्मिणी की मां ने रुक्मिणी को गुड़िया गुड्डा को खेल खेलते समझ गई मैया के अब मेरी बिटिया को गुड्डा की जरूरत है। और याद रखना लोगों, जो चतुर माताएं होती हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, उन्हें अपनी बिटिया की हर हरकत पर नजर होती है। जो चतुर माताएं होती हैं, फुअरिया ना मालूम के बिटिया कहाँ जा रही, कहाँ कह रही, कहाँ कर रही। रुक्मिणी की माँ ने जब देखा, दासी को बुलाया और कहा कि जा मेरे पिया को इसी समय बुला के महलों में ला और कहूंगी कि बेटी का विवाह करो। आज दासी से महारानी समझा के बोली, दासी लई बुलाई कई समझाई बहन मेरी जारी, और मेरे सैया को टेरी किन महल में बहना लारी। जल्दी जा और मेरे पिया को बुला के इसी समय महलों में ला। सोई भजी बिटरिया रंग भवन के मसकती जाते मरोरा चाले, और चटक चुनरिया लटकती जावे धुतिया दबती पाए सो जाए, और उड़े दुपट्टा जब बंदिया को चमक लगे गले को हारो, और जा गई दासी बा गई दासी, दासी लगी बराबर जाए, और हाथ जोड़े के आज राजा से झुकी दासी ने करी जुहारे। बनिया धीरे धीरे गए तुम्हें महारानी के रथ है, मोड़ी धीरे धीरे गए तुम्हें ठकुरानी के रथ है, महारानी के रथ है,
पातिया गंदली है रतिये मोड़ी धीरे छोरी धीरे धीरे कहे कि महाराज आज दासी ने जाकर कि महारानी ने तुम्हें घर पे बुलाया है। आज माताओं बहनों राजा भीष्म जब महलों में आए हैं तो रानी ने बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज राजकाज के काम में तुम इतने अंधे हो गए कि बिटिया को तो तुम्हें कोई ध्यान ही ना रहो। अरे महाराज अगर घर में बेटी सियानी है तो माँ बाप को देखकर भी पाप लगता है, इसलिए कहूँ अच्छो सो लड़का देख के बिटिया के पीले हाथ कर दो महाराज। राजा भीष्म कहने लगे देवी चिंता मत करो, मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और अपनी बिटिया के विवाह के बारे में बात करूंगा। और दरबार में आके राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि भाई मंत्री कहिए महाराज। आज राजकाज का काम है वो बंद रहेगा। बिल्कुल महाराज आज ही बंद कर दो भाई, क्योंकि आज मैं अपनी बिटिया के विवाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। करो महाराज खूब करो। तुम ये सभा में आवाज लगा दो कि आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। ठीक है महाराज, जैसे आपने कही है वैसे ही कहनी पड़ेगी। हाँ ठीक है महाराज, तो कहे कि देगा तू सभी महाराज। हाँ, मैं भूल गया। कहाँ ध्यान था तेरा? ध्यान कैमरा में हूँ। मेरी बात सुन। बिल्कुल। आज हमारे महाराज हाँ। किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, हाँ। सभी अपने अपने विचार दें। अच्छा, अब तो कह देंगे। सभी ध्यान दें। आज हमारे महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे, सभी मुकदमे कल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। तो आप सभी आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर खर्चा करेंगे, तो आप सभी अपने अपने विचार दें। हम कह रहे कि चर्चा करेंगे, तू करो खर्चा करेंगे। महाराज खर्चा नहीं होगा, कल के बाद भंडारा होगा, खर्चा होगा। और फिर भागवत में तो खर्चा ही खर्चा होता है। जो सेंट लगे रहो जी, सेंट लगे रहो जी, ढोलक भाई हाथ तोड़ रही है। तो जाओ खर्चा हम देंगे। अरे महाराज को देखो, तुम्हें तो देन हुए। अरे का भूल बैठे या? मैं नहीं छोड़े बेवारा। हाँ, कल कथा सभा बना भाई, और मैंने कुर्ता पकड़े खींचो, पैसा दो। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। बिल्कुल महाराज, पूरा ध्यान तुम्हारे ही में है। नहीं, मेरी तरफ तेरा ध्यान नहीं है ना, अब तो तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान रहेगा। अगर मेरी तरफ होता तो तू बात को कह देता। ठीक है महाराज, अब तो तुम्हारी तरफ है। ये ढोलक बार है ना, बीच में किन्ने में कर दे, भूल जाओ। रुक जाओ भैया थोड़ी देर। क्या कहा मैंने? मेरी बात ध्यान से सुन। बिल्कुल महाराज, ध्यान तुम्हारे ही कर देगा, मेरा ध्यान नहीं। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। ठीक है, आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर पर्चा भरेंगे,
तो आप अपने अपने विचार दें। क्या महाराज? हम कह रहे कि चर्चा करेंगे, तू कह रहे हो कि पर्चा भरेंगे। हमारा जब तो पर्चा भरे जाएंगे, अब इलेक्शन चालू है बीमार हुए को लड़ रहे हो इलेक्शन? को लड़ रहे हो? हम लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे तो कोई वोट दे दियो। हाँ, हमें सब वोट देंगे, सब वोट देंगे, वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। कोई ना देगो? नहीं महाराज। और चुनाव चिन्ह का तेरो? चुनाव चिन्ह में चीमटा है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। बिल्कुल महाराज, पूरा ध्यान तुम्हारे ही पास है। अब मेरे आज हमारे महाराज हाँ किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, हाँ तो सभी अपने अपने विचार दें। ऐसे नहीं कह सकता है। ठीक है महाराज, अब तो कह देंगे। आज हमारे महाराज किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप सभी अपने अपने घर से ला करके आम का अचार दें। खामोश। क्यों महाराज, कोई कमी है? क्यों रे नालायक? हम कह रहे हैं विचार, तू कह रहे हो अचार। हाँ महाराज, अब गंगा जी जाएंगे तो परामर्श वहां ले जाएंगे, बड़े अच्छे लगता है अचार ना। कबो गई गंगा जी, कितने मलू का लगाता है खाए में। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात स्वयं ही कह देता हूँ। महाराज, अपने ही बात अपने आप को पराधीन सपने उसको नाई, दूसरे के ऊपर आसक्त मर रहा, हमारे ऊपर मर रहा। वही बात अपने आप को। भाइयों, आज राजकाज का काम है। बंद रहेगा, क्योंकि आज मैं अपनी बिटिया के विवाह के बारे में बात करना चाहता हूं। और ये श्रीमान संजय सिंह के सुपुत्र हैं सौरभ। वो व्यास मंच पर हमें पुष्पों का हार पहना रहे हैं और समस्त स्टाफ को भी पुष्पों का हार पहनाकर गले में पटका डालकर सम्मानित कर रहे हैं और हमारे लिए अंग वस्त्र भी भेंट कर रहे हैं। सिर पर सेहरा पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं कामना कर रहा हूं भगवान से, परमात्मा इस बेटा को दीर्घायु दे, समाज का सम्मान प्राप्त हो। ऐसा मैं इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं, भगवान से कामना करता हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो भक्त वस्त्र भगवान की जय हो। आज राजकाज का काम है, वो तो बंद रहेगा, क्योंकि आज हम अपनी बिटिया के विवाह के बारे की बात करेंगे। भाई मंत्री, कहिए महाराज। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो हमारी बिटिया के लायक, कोई अच्छा सा, तो हमें बता महाराज। हाँ, आप महाराज हो, हाँ बोल। हम आपके मंत्री हैं। हाँ, मंत्री होने के नाते हम सबसे कुछ पूछे तो नाराज तो नहीं होगे? नहीं नहीं, तो एक बात बताओ, हाँ पूछ। तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी है? मेरी बिटिया रुक्मिणी की उम्र है 21 साल की और लड़का कम से कम 25 साल का तो होना चाहिए।
25। हाँ पूरे 25 महाराज। हाँ अच्छा महाराज, हाँ तो मुझे तो हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 15 महाराज। हाँ हिसाब ना बन लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20 ना बन लो। थोड़ा का उठा देगा वो देगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25 महाराज। हाँ बनेगो का बनेगो हिसाब किताब। काय को हिसाब 5 साल के 5 ढूंढ देंगे। 25 है गए महाराज। 5 साल के बच्चों का मेरी बिटिया रुक्मिणी गोदी में खिलाएगी रे महाराज हाँ पूरे 25 है गए हिसाब किताब। उसका काई पर लगा लो। एक लड़का चाहिए तो ऐसे कहो एक चाहिए। तुम तो 25 है कई मैंने पूरे 25 कर दे। काऊ पे गिना भाई लो 25 होता है। एक लड़का महाराज मेरी नजर में है। कौन है बहुत अच्छो है। कौन है बहुत मलूक लड़का है। कौन है बताना महाराज हाँ वो देखे लेंदो पहले। महाराज हाँ लड़का तो बड़ा बढ़िया है लेकिन पर एक ही कमी है। क्या बाकी मुँह बड़ा बड़ी है दल्लू की। कौन है बताना बे पलंग कुर्सी पे बैठे चांद पे ओछा पे आंधे खामोश दद्दू। तेरे दिमाग ठिकाने पर है जो बढ़िया है सुंदर है मलूक है पूरा जैसे मोछ है। क्या कमी है बताओ। कोई और लड़का हो तो बता हमें हाँ मैं ऐसे ही मलूक बताऊं। और बता जे ना है पसंद। और बता अच्छा और बताऊं और हाँ महाराज हाँ एक लड़का बहुत मलूक है और बड़े सुंदर है। कौन है वैसे तो वैसे कोई कमी ना है हष्ट पुष्ट है। इनका पास से एक ही कमी है कि चांद के बाहर उड़ गई है। कौन है वो पल्लव स्वेटर पहने बैठो लल्लू पल्लव। कौन? संजय नाम के लड़का। वैसे महाराज मेरा बढ़िया जुगाड़ है जाए तो बने को। क्यों रे हाँ कोई नशा करके बैठा है महाराज हाँ मोती जय बात मत करियो। तुम सब बातें करियो। क्यों इसलिए जिसने किया नशा और वो चक्कर में फंसा। मैं नहीं करता नशा। कोई और लड़का हो तो बता हमें हाँ एक लड़का है महाराज बहुत सुंदर बहुत मलूक लंबो तगड़ो। कौन है वो है धर्मराज युधिष्ठिर मंत्री हाँ लड़का तो तूने बढ़िया बताया है मतलब ऐसे ही मलूक बता बता। थोड़ी कमी है वहां में क्या कमी है महाराज। कमी न होती तो रुक्मिणी का विवाह कर देता उसके साथ में। अच्छा क्या कमी है जानते वो ना माने महाराज बता। जुआरी बहुत बड़ा है जुआ खेल तो फायदा ही फायदा एक के जुआ का। जिसने द्रौपदी को दाव पे लगा दिया कल मेरी बेटी को भी दाव पे लगाएगा वो। ऐसे के साथ में मेरी बेटियां खुश नहीं रह पाएगी। बिल्कुल मत करो महाराज। तो और कोई लड़का हो तो बता एक लड़का है महाराज कौन है उन्हीं के परिवार में दुर्योधन जो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। कल कौरवा और पांडवा में लड़ाई होगी और घर घर की लड़ाई में मेरी बिटिया तो रोते मर जाएगी।
क्यों रे? देख ले महाराज, तुम्हें पसंद हो तो कर दे। और कोई लड़का हो तो बता। हाँ एक लड़का और वे कौन है? सोनतपुर नरेश बाणासुर। बाणासुर। क्यों रे? हाँ तेरे दिमाग में कुछ कमी आ गई है? ना ज्यादा ना है, इतना को सही है, इतना को बेकार है। हाँ पेगा हुआ बाणासुर हाँ महाराज। जो सुबह दारू की बोतल अपने मुंह से लगाता है और शाम को हटाता है, हाँ ऐसे के साथ में मेरी बिटिया खुश रह लेगी रे? क्यों, क्या बात है? है? अरे कोई गलत काम करता है? बढ़िया काम है। क्या बढ़िया है? पीते हैं, पीने के लिए कोई वो थोड़ी है, कोई खराबी ना है महाराज, पीना। सुनो बात बहने, मकान बनावत है तो छत पे चढ़ने के लिए क्या बनाते? जीना। छत पे चढ़ने के लिए जीना बहुत जरूरी है, और जीवन जीने के लिए महाराज पीना बहुत जरूरी है। नालायक। और महाराज हाँ। बात कोई परेशानी तो पीवे ते 3 फायदा है। का फायदा है? पहले फायदा जी है कि शराबी को कभी कुत्ता ना खा तो मुझे समझ आता है कि जाए का खाऊं जी तब वो ते पहले बनो बैठो कुत्ता। दूसरा फायदा महाराज जी है कि बागे घर में कभी चोरी ना होते, कि आए रात को पी के आवत वे बहुआ मात बालकन मात पड़ोस ना खुद सोवे ना सोबंद, ताकि मैं जो है भाई घर में चोरी ना हो। और तीसरा फायदा जो है महाराज कि बाबे का वो बुढ़ापो ना आवत। हाँ बुढ़ापो ना आवत, बुढ़ापे को नंबर आवत तब तक तो बाकी कितने ये गुरुदा गले गलाएगी राधे राधे है जाते हैं, बुढ़ापो देख ही नहीं पाते। ए लोगो, अच्छी बात सीख के जाओ। बड़े बड़े राजाओं के घर में भैया पड़ गए ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिख मंगा कर डाले। धन के अभिमानी शराब ने लोगों मेरी एक एक बात ध्यान से सुनो। कैलाश में अलीगढ़ में देखे बड़े कीच के नाले, चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। चौराहे पे पिटते देखे हमने दारू वाले। अगर भागवत सुनने आए हो, जरा भी धमनियों में मर्द का खून बह रहा है तो शराब पीना बंद कर दो। अगर जिंदगी चाहते हो, ए लोगों, इस शराब का सेवन तुम करते हो, इसका सेवन माताओं बहनों पहले राजा महाराजा किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने तो इसे त्याग दिया। अब राजा महाराजा नहीं पीते थे, अब कौन पी रहा है? कैलाश में अली
बहे कीच के नाले और नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। नंगा और भिकमंगा हुए गए दारू पीने वाले। जलालपुर के दारू छोड़ो कैलाश तुम्हें समझावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। चरक और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। ए लोगों, तुम नहीं जानते हो ये शराब शरीर में क्या करती है। रक्त नालियां ढीली होए, खून की चाल बढ़ जाती। इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। इसके कारण हृदय पर भी इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। ए भाइयों, कैलाश तुम्हें समझाई रहे और सिटी जलेश्वर वाले और नंगा और भिकमंगा हो गए दारू पीने वाले। नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। नंगा और भिकमंगा हो गए दारू पीने वाले। अरे नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। शाम को देखना ऐसे भीड़ लगते मां जिस देश की जीडीपी और शराब पे टिकी हुई है, दूध पे नहीं शराब पे टिकी हुई है, और वो देश विश्व गुरु बनने के सपने देखता है। नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। अरे नंगा और भिकमंगा है गए दारू पीने वाले। अरे नंगा और भिकमंगा है गए दारू तो जे लोग ज्यादा पी रहे नंगा और भिकमंगा दारू नहीं। जो पूरे दिन काम करते संजय खाए के लिए ना घर में पर पौआ पी रहे, ये लोग ज्यादा हैं। इसलिए लोग भागवत सुनने आए हो, अच्छी बातें सीख के जाओ और अच्छी बातें ही दूसरों को बताओ। क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर देंगे। याद रखना। इसलिए मैं उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। और कोई लड़का तेरी नजर में हो तो तू हमें बता। महाराज, हाँ, एक लड़का मेरी नजर में और वह कौन है? बहुत मल्लुक, बड़ो बढ़िया, बड़ो सुंदर है। कौन है? वह मगध का राजा जरासंध। जरासंध? हाँ। क्यों रे? मेरी बिटिया रुक्मिणी की उम्र है 21 साल की और जरासंध की उम्र है 158 साल की। ऊंट बकरिया को शंकर डोलो रे। तो कोई बात नहीं महाराज, उम्र जितनी है उतनी बनी रहेगी। हाँ। आधार कार्ड में ए जख्म करवा देंगे। अब तो है जाते हैं। उम्र जितनी है उतनी बनी रहेगी। ए जख्म करवा। बेटा रुकमेश, बेटा रुकमेश, कहिए पिताजी।
मैं देख रहा हूं कि तू बहुत देर से मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। हाँ पापा जी। रुक्मिणी तेरी भी बहन है। हाँ। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू हमें बता। हमारी नजर में लड़का हाँ है पिताजी। कौन है? द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया। माताओं बहनों मेरे बेटे का ताली बजा के स्वागत करो। बेटा तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मेरा दिल कर रहा है कि तुझे अपनी छाती से लगा लूं, लेकिन तू नीचे बैठा है। कवरा में लगा लियो। इधर तो सभा में तालियां बज रही माताओं बहनों, और तब तक भीष्म का बड़ा बेटा रुकम सभा में आ गया। पापा जी पापा जी क्या है ये सभा में ताली किस बात की बजाई जा रही है? बेटा? पहुंचा दूंगा बेटा। आज बहुत खुशी का दिन है। ऐसा काम मिलेगा तुम्हें? क्योंकि आज तेरी बहन का दूल्हा चुन गया। तुम्हारी बहन को दूल्हा? हाँ, चुनेगा? तेरी बहन इतनी सौभाग्यशाली है कि उसके लिए लड़का कहीं देखने भी नहीं जाना पड़ा, घर बैठे ही लड़का मिल गया। अच्छा हाँ, वो लड़का है वो? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया मेरे दमाद और तेरे बहनों ही बनेंगे लला। मेरे बहनों ही? हाँ मेरे? हाँ। ए डोकर क्या कहा? हो समय कहना है? क्या बात है? अरे दमाद तुम्हारे बने तो बने, मैं बहने फेरे न बन पावे। बता रहा हूँ। क्यों रे? क्यों कहा? भाग संग हम अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। कि कन्हैया को नाम सुन के उल्टी सीधी बातें कैसी कर करो तू? सही कर रही है? सही कर रही है? क्या बात है? बात यही है। कोई कमी है रे बा में? कमी चौना है? कहा कमी है? अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजर चलाई है महाराज, और तुम कह रहे हो कोई कमी? और कोई ठीक अच्छा कोई प्रमाण ना है? कब जी आओ, किन्ने जी आओ, कहाँ जी आओ, और काले कसूटे का ग्वारे का मारे कसम हम भी बहन है, लोग ना करेंगे। खामोश। मेरे कन्हैया के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, तेरी जीभ नहीं कटी नालायक? प्लास्टिक की है, कट कैसे जाएगी? क्या है? तुम जी बताओ। हाँ। जी इतनो मलू को कालो कसूटो वो छोरा कितने बताओ? ये लड़का तेरे छोटे भैया रुकमेश ने बताया है। रुकमेश ने? हाँ। ढोलक बजा रहे हो जाने? हाँ। अरे कमा सुन। अरे पापा जी क्या बात है रे? क्यों रे? जग हिम्मत कैसे बनी जैसो अपू है मसना कारो हैं, और तैसे जाने खुद ढूंढ लो हैं? अपने स्थान पे बैठा रहे। एक ही में मानना एक ही चिमटा में तो भिंडी सी चटकाए देखो। क्या बात है? शांत कर लेना हमारे। तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? भिंडी सी चटका दे तू। अपनी जगह पे बैठा रहे। तू बड़ो है तो जा मारे को। मारा मारे भी बात करे यार, फोर फारे की चटनी बनाए दो जागी। बहुत बोलता है। शांत रह। जो शांत रहे, कुछ नहीं कहेगा। कंगे छोड़ा जाए ऐसे छोड़ा में लो बताए। तो उसे अच्छा लगा, उसने बता दिया तो अच्छा लगा। तू बता दे अभी ब्याह थोड़ी है वो बात ही तो करी है। तो नो का बात करी है? तेरी नजर में हो तू बताए दे। हाँ मेरी नजर में है लड़का। बता। बहुत अच्छे बड़ो मल्लू का लड़का है शर्मा जी।
कौन है? अरे मेरा साला चंगेरी का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? मैं अपने सारे के साथ ब्याह कराऊंगा। सारे के संग? क्यों रे, अपने साले के साथ अपनी बहन का विवाह करेगा? क्यों? तेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं भ्रष्ट है वो, क्या है वो? मैंने पहले कहा था यादो आदो सही है आदो खराब है। जब जी बताया भूतोदी जीजा कहते हो तो तू बात क्या कहे वो फिर? अरे वो हमारे यहाँ आता है तो हमसे बड़े प्यार से कहता है जीजा जी, और वो हमारे यहाँ जब आएगा तो हम उससे 2 बार कह देंगे जीजा जी, जीजा जी। शादी तो कन्हैया के साथ होगी। कन्हैया के संग ना होगी, मेरे साले के साथ होगी। मेरे सामने आने रुकम, तेरी चाली नहीं चल पाएगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। समझ गया? समझ गए? यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। अभी मुझे इतना बूढ़ा मत समझ, अभी मैं इतना बूढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, हाँ, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर चेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा मैं। और कम होश में तू रहिए तो पे ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। खेला है अभी लड़कियों में तो एक काम मर्द के बना नहीं। नाई बल कम है ना भुजन को, नाई बल खाई रे गई तलवार। धुआं न देखे जंजालन के, नाई कहूँ चल तल की तलवार। और बादशाह मेरी ध्यान से सुन ले, एक उद्देश्य तेरी जाएगी खेल लड़कियन मेरे खेलो ना कहूँ करो मर्द के काम। आमिर खान मीडिया बारे भैया बस में बैठ गया, पत्रकार की आज रे सभा में शौकी नोट रहे भिजवाया। क्या कहा हमने? शादी होगी कन्हैया के साथ होगी। बिल्कुल ना होगी। क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं हाथ में देख रही है काय तलवार है जी, एक ही तलवार बनाए। हाँ, टमाटर की तरह अलग डरो रहेगा मूड कटो। क्यों रे, तू हमारे ऊपर हाथ छोड़ेगा? तुम्हारे घूम गई भिंडी से चटकाए जाएंगे। अरे का भिंडी चटकाए दूंगा, भिंडी चटकाए दूंगा, कोई तेरी तुरिया चटकाए दूंगा। अब आगे मांजा फटो दाना रहेगा।
चुपचाप है जा हमारे पे मंडोल है। याद रखना माताओं बहनों, याद है डोकर चाय चंगा है गोली। हाँ ध्यान रखियो, चाहे तले तलवार चाहे चले गोली, और मेरी बहन की फिर साले के संग जाएगी डोली। कहाँ बल्ले की चंदे तो है अपने स्थल बैठ बड़ो है जाको मतलब जाए मारे को ना आपस ही मरे जा रहे हो। कैसी औलाद मिली है के साथ सहेलियां बोली ये नहीं बताऊंगी, पहले मुंह मीठा करा दो उसके बाद बताऊंगी। सहेलियां बोली, रुक्मिणी बोली बताना बहन किसके साथ हुई है? तो सहेलियां बोली सुन, तेरे भैया ने तेरी शादी अपने साले शिशुपाल के संग तय करी है। रुक्मिणी बोली बहन चाय के बदले मुंह मीठो कराए वो चाहती, इसके बदले में ओ दीदी मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में ओ दीदी मेरी चमड़ी मिल जाएगी। यदि ये खुशखबरी सच्ची हुई मेरी जान पर ही दिखलावेगी। बहना मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन के बंधन है। कैलाश कसम से कह रही हूँ मेरे प्रिया देव की नंदन है। बहना मेरे दिल के राजा मेरे दिल के राजा बन गए हैं जसदा के छैया। कबल से बोल दूंगी अब उन्हीं के कड़े हैं मेरे गले में दीदी भैया, फिर से बोल दूंगी। आज सहेलियों से रुक्मिणी ने इतना कहा, एकदम से कहने लगी सहेलियां का तेरे भैया ने तो तेरी शादी शिशुपाल के संग तय कर दी है, बागों का होएगा फिर? तो रुक्मिणी बोली बहन प्यार उससे कीजिए जो है प्यार के काबिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए दिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। कहने लगी ऐसे दिल को चूल्हे में धर के जला दूंगी जो हर किसी का दीवाना बनेगा। एक ही दिल था हमारे पास, वो हमने अपने कन्हैया को दे दिया है, अब दूसरा दिल कहां से लाएं जो शिशुपाल को लेके दे दें। बहना अपने श्याम की अपने मोहन की जुगनिया बन जाऊंगी, घर के भाग जाऊंगी। श्याम के दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। अपने श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। जो शिशुपाल मोई लेवे आवे तो जहर खाए मर जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। मोहन की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। मोहन की दुल्हनिया बन जाऊंगी, घर से। और इतनी बात कहे के रुक्मिणी माताओं बहनाओं सीधी सीधी अपनी भाभी के बहड़न में पहुंची, और जो भाभी ने रुक्मिणी को बात बहुत देखो कहने लगी आजा लली रुक्मिणी आया तो हल्दी चढ़ाएंगे बेटा। जो भाभी ने इतनी बात कही कि तो हल्दी चढ़ाई तो हुआ, तो रुक्मिणी पूछने लगी भाभी ते भाभी अरे हाथ जोरी रुक्मिणी बोली
और बाबज को गिरा सुनाई और पेट की बात बताए दे भवज मेरी कांते भैये सगाई। अरे हाथ जोड़ी रुकी बीड़ी बोली भावज को मेरा सुनाई और पेट की बात बताए दे भवज मेरी कांते भैये सगाई। जब रुक्मिणी ने और भाभी को पूछिए कि मेरी शादी कहां से भई है, तब भाभी ने और का जवाब दो। अरे भाव जब बोली रुक मेड़ते, अरे भाव जब बोली रुक मेड़ते तेरे मन को करो असूलाए और सिर पे मोहर बांधे आवे मेरो भैया तेरो दूलाए। भाभी बोली मेरो भैया चंदेरी को राजा है, वैसे लली तू बाघल्ला घटे नाई क्योंकि मेरा भैया बहुत पैसा वारो है, हजारों दास दासियां और तेरे आगे पीछे घूम कर रहे। और जब रुक्मिणी ने सुनी तब रुक्मिणी ने कहा करो अरे ऐसी की हाथ कर्म में मारो, अरे खेच की हाथ कर्म में मारो और भावजती बतलाइए और जो शिशुपाल दूल्हा बने आवे तो मरू जहर सुखाइए। अरे जो शिशुपाल दूल्हा बन आवे तो मारू जहरों में सुखाइए और हाथ पकड़ के भावजते रोक मेड़ने बात बताइए। आज भाभी ने जब बातें बताई हैं अब तो रुक्मिणी कन्हैया की यादें कर करके माता बहना रोन लगी और रोवत ही रोवत रुक्मिणी को नींद आ गई। माता बहना जो नींद आई तो इस सपने में भगवान आए गए। जो भगवान को देखो रुक्मिणी ने कहने लगी श्याम अरे तुम्हें नहीं मालूम है मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में तय कर दी है, अब तुम ही बताओ कि मैं उसकी दुल्हन बन के कैसे चली जाऊं। भगवान बोले रुक्मिणी घबरा मत, तू नहीं जानती पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। भगवान बोले रुक्मिणी गोदी में बिठा के श्याम ऐसी कहने लगे, श्याम ऐसी कहने लगे कोई कैसे ले जाएगा शिशुपाल की ऐसी तैसी। तो कैसे ले जाएगा शिशुपाल की ऐसी तैसी।
आज भगवान ने समझाओ रुक्मिणी को रोवे माते, जब शिशुपाल बारात लेके आ जाए तो तू हमारे का पत्र लिख के भेज दी, हम तो ले भी आ जाएंगे। इतनी बात कह के भगवान चले गए माता बहनों। इधर रुकम ने और अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा, क्या मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, दूल्हा बन के आना, होशियारी में आना, साथ में फौज भी लेके आना, क्योंकि यहाँ झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कन्हैया भी आ सकता है, इसलिए होशियारी में आइयो। पत्र लिख दिया और वो पत्र पहुंचा दिया अपने साले शिशुपाल के लिए। जो शिशुपाल ने पत्र पढ़ो बड़ो खुश हो, हमारे बहनोई और अपनी बहन की शादी हमारे लिए। ए राम, इतने अच्छे बहनोई सभी मिले और सीधो सीधो और अपनी भाभी के मेलन में जाके लगो। और भाभी गए, भाभी ऐसा कर हमें दूल्हा बना, दूल्हा बना हमें। दूल्हा बने धरे और फिर कह रही है दूल्हा बना। तो दूल्हा बने तो कोई कमी तो ना है जी, तो बताए दे ना। कमी वैसे कछ ना है, ने कई कमी है का। जनरेटर में तो ना कारो तेल निकाल लिया, काजल लगाए तू। भाभी बोली, अरे हाथ कंगन सिर बंदो मोहर कजरा लगवाए लो आंखों में, कजरा लगवाए लो आंखों में। आज माता बहनाओ भाभी ने शिशुपाल को दूल्हा बनाओ, बाकी काजल लगाओ। शिशुपाल बोले भाभी ओ अब काजल लगाए दो, सेहरा पहलो, दूल्हा बनेंगे। अब जी तो बताए दे तो दूल्हा के भेष में लग कैसे रहे। तो भाभी बोली देवर बरना के भेष में जच्ची रहे हो, बरना के भेष में जच्ची रहे हो, देवर जी अच्छे लग रहे हो। अरे हाथ कंगन सिर बंधो मोहर कजरा लगवाए जा, में कजरा लगवाए जा। आज भाभी ने दूल्हा बना उस शिशुपाल को, और दूल्हा बने के बारात लेके और 3 दिन पहले आएगा कुंदनपुर माता बहनाओ। इधर जब रुक्मिणी को मालूम हुआ है कि शिशुपाल बारात लेके आ गया है, अब तो आंगन में बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है माता बहनों, कन्हैया की यादें कर करके। तब तक एक सदानंद नाम के ब्राह्मण का आना हुआ। जो ब्राह्मण ने देखा है तो पूछने लगे, पंडित जी रुक्मिणी क्या बात है, काय रो रही है? आज तो तेरी शादी है और शादी के दिन रोएबो कैसो? पंडित जी, हाँ पंडित जी, मेरी शादी वादी का है, मेरी तो बर्बादी है। का है वो? जाऊती ज्यादा का होएगो, मेरे भैया रपे साले के संग मेरी शादी करना चाहता है। अपने साले के साथ? बताओ पंडित जी, हम कैसे भी आओ कर ले। अरे राम राम राम, ऐसा तो कब होना है भाव? पंडित जी हाँ एक काम करो, हाँ तुम ऐसा करो, कैसो? ना चले जाओ द्वारका। द्वारका? हाँ मैं चिट्ठी ले जाओ। द्वारका का है? मैं कन्हैया रहता है। कन्हैया? वो तो इतने कबू आओ ना, तेने कहाँ देखो हुआ है? तुम्हें ना मालूम पंडित जी? हाँ मैंने उन्हें सपने में देखो। ए बाबरी, तो रुक्मिणी बोली कि मैंने सपने में कन्हैया देखो है, सुनो पंडित जी। कहीं गए श्याम चिट्ठिया भिजवैयो, चिट्ठिया भेज की मोई बुलवैयो। लेकिन पंडित जी अब देखो तो जावा तक है को ले जावे मेरो संदेशो है, सुनो पंडित जी।
जाते पंडित जी तुम्हें न ले जाओ मेरे पत्र। चोरी हाँ तू बड़ी बावरी है। क्यों? ए रंडे, अगर तुम पत्र ना ले गए तो रो रो के मत जाऊंगी जाइए आंगन में। ये तो मरे मते, मरे मते। अब जी बता, जाते 750 कोस द्वारे का है और मैं यंत्र पैदल पैदल जाऊंगा, पैदल पैदल आऊंगा, तब तक तो वो लोग बुढ़ापो आ जाएगो और तब तक ते तो एक लली लला आ जाएगो लली। तो ऐसो करे भाग काहे घूमो मरवा पे डर लई है कहीं काऊ देख ले मल्लू को सो लड़का देख के बागे संग चाई माई कर लिए जो होगा सो देखो जाएगो। चाई माई बाद में कत्ता रंगे तुम ले जाओ पहले पत्र हम आओ। ठीक है चले खिदे। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखो, पत्र लिख दिया श्याम के लिए। दीन बंधु दयानिधि हे नाथ, मेरी हाथ आपके लाज है। जी दुष्ट मोए घेरे परो, जैसे चिड़ैया बाज है। पत्र लिख दिया श्याम। शिशुपाल बारात लेके आ गया है, जल्दी लेने आ जाओ। हस्ताक्षर कर दिया, पत्र पंडित जी को दिया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम्हें श्याम मिल जाए तो उनसे मेरी एक बात कहना। क्या? तो रुक्मिणी बोली कि मोए बिन ब्याई ले जाए, ले जाए कही दीजो मुरली वारे ते मोए बिन ब्याई ले जाए मैं दियो मेरे मोहन से। मोए बिन ब्याई ले जाए, ले जाए कह दीजो मुरली वारे ते मोए बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दियो मेरे मोहन से। कही दीजो मुरली वारे ते। कह दियो बोलो ना, ताली बजाते हुए बोलो। वारे से। कही दीजो बंसी वारे ते। कह दियो मुरली वारे से। मोए बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दीजो मुरली वारे ते। मोए बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दियो बंसी। पत्र लिखो, पंडित जी को दो। पंडित जी वह पत्र को लेके चले। जब तक चलोगे ब्राह्मण पे तब तक तो चलता रहे। अब जब ना चलोगे सो पेड़ के नीचे आसन लगाओ। पंडित जी आराम से सो गए। जो भगवान कन्हैया ने देखो कि रुक्मिणी ने जब पंडित को भेजो वो तो रास्ते में सोएगो, सो भगवान ने माया के द्वारा पंडित जी को द्वारका में बुला लिया। माता बहन बोलो गोविंद भगवान की। अब पंडित जी पहुंचे बलराम की सभा में, चारों तरफ नजर घुमावे तो बलराम ने पूछा है पंडित जी क्या देख रहे हो? पंडित जी बोले मैं कन्हैया को देख रहा हूँ। तुम में तो कन्हैया कौन सो है? बलराम ने इशारा कर दिया जो सामने बैठे हैं वही कन्हैया है। अब पंडित जी टकटकी लगा के देखने लगे भगवान की तरफ। माता बहनों बलराम ने पूछा क्या बात है पंडित जी? तो पंडित जी बोले वो कन्हैया तक अकेले में बात करनी है। अब बलराम ने सोची कि पंडित जी कच्छो दान दक्षिणा की बात होगी, सो कन्हैया तो कह दी कि ले जाओ अकेले पूछ ले क्या बात है। अब पंडित जी को जब भगवान अकेले में ले गए तो पूछा भगवान ने कि तुम कहां से आए हो, कौन हो? तो पंडित जी बोले श्याम तो मैं नहीं मालूम। ब्राह्मण ने कही है गिरधारी कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, संदेशा उसका लाया हूँ। रुक्मिणी ने भेजो मैं पत्र लेकर शिशुपाल दूल्हा बने के आएगो, जल्दी चलो। भगवान बोले पंडित जी का पागल है गए हो? अरे ऐसे कैसे मैं चलो जाऊंगा? बलराम भैया तो कबू ना जाने देंगे, मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा करो रुक्मिणी कह दी जाएगी कि वो शिशुपाल के संग चली जाए दुल्हन बन के। जब भगवान ने तेरी बात कही तो पंडित जी बोले कब पागल है गए?
तुम कह रहे को नहीं जाऊंगो, लेकिन तुम नहीं जानते। अरे रुक मेरे पेड़े में मरी जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया छोरी पेड़े में मरी जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया मेरे पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया। शिशुपाली दूल्हा बनी आयो, शिशुपाली दूल्हा बनी आयो, अपने मोहर बांध के आयो, अपने मोहर बांध के आयो, बाके मोहर में आग लगावेगी, जो नहीं गए कन्हैया छोरी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया मेरे पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं गए कन्हैया। जो पंडित जी ने इतनी बात कही एकदम से भगवान कान लगे तो कोई बात ना है, चलो चल रहे हैं तुम्हारे साथ। आज भगवान माता बहनाओं पंडित जी के साथ में जब आए हैं, गांव से बाहर ही एक मंदिर था माता बहनाओं, उसी मंदिर पे भगवान ने और रथ को रोक दिया और पंडित जी से कही के जाओ अब रुकमणी जाई मंदिर भेज दियो। पंडित जी कहने लगे ठीक है। अब पंडित जी पहुंचे घरे माता बहनों, जो रुकमणी ने पंडित जी को आवत बहुत देखो, पूछने लगी रुकमणी पंडित जी आए गए, अच्छा बताओ हमें कितनी फौज ले आई है, कितने रथ ले आए, कितनी सेना हमें ले आई है? पंडित जी बोले चुप रहो, कितनी फौज हमें ले आई है, कितनी सेना हमें ले आई है, एक रथ तो आओ है बस। ठीक है, भगवान मंदिर के पास खड़े हैं, चली जा कहू कानो कान भनक न पड़े। रुकमणी बोली ठीक है अब मैं चली जाऊंगी। पंडित जी बोले चली जाऊंगी मतलब निकल गो तो चली जाऊंगी, अरे भूख लग रही है हमें भोजन करवाए दे। तो रुकमणी बोली पंडित जी जो भोजन तुम्हें जिमाई विप्र तो देर बहुत है जावेगी, जो भोजन तुम्हें जिमाई विप्र तो देर बहुत लग जावेगी, और मेरे पिया की सवारी है वह मंदिर देर में जावेगी। पंडित जी हम तो जावे चली के पंडित सासुलिया धर आई और मेरे आंगन में बैठे के पंडित भोजन जीवर कई और चिट्ठिया ले जाए वो पंडित सब ऐसा न चुकाऊंगी, कैलाश घर पे बुलवाई के मैं बातें गीत सुनाऊंगी। अबे ना जब में ब्याह हो जाए तब मेरी सास के घरे आइयो तो खूब खाइयो, ठीक है? अबे टाइम ना है तनो तुम्हें यहाँ खवावत रहे वो बेमार चले जाएंगे। अब रुकमणी चली माता बहनाओ, अब रुकमणी जब चली है एकदम से पंडित जी कहने लगे रुक जा। रुकमणी बोली अब का है? पंडित जी बोले सबे रास्ता में दिमाग खराब है वो मेरो, का है वो, क्या बात है? पंडित जी बोले मुझे बता तू इतनी सुंदर है और कन्हैया तो का देख के पसंद आएगा? तो रुकमणी बोली पंडित जी तुम नहीं जानते, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, चीज बढ़िया हो तो कीमत नहीं देखी जाती, चीज बढ़िया हो। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम किया करते हैं, अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं,
प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्यार में दिल देते हैं, कैलाश भी तो यही काम किया करते हैं। अब रुक्मिणी चली है, अब सोचने लगी कि जब कोई लड़की ससुराल को जाती है तो अपने मैया के गले ते लेके, अपने बबुला के गले ते लेके कितनी रोबत है। और मैं इतनी भागे नहीं कि मैया बताऊ ना सकत कि ससुराल जा रही हूँ। मैया के पास पहुंच गई, कान लगी मैया मैं ब्याह कब है जाऊं, कल और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी, परसों। मैया मैं मन में ऐसी आ रही है गले ते लेके खूब रोए लूं। बावरिया का आवे तो रोए रोए के आंखें ने फूल लेगी, काजरों का कानन में लगावेगी। तुझे ही समझ ले कि भाई ससुराल जा रहा हूँ। मैया के गले ते चिपट गई, रोन लगी। मैया चुप करे। अब पेट में तो कन्हैया ते मिलवे लड़ुआ फूट रहे, पर मैया ते वैसे ही कोई आंसू नोना मन को ढरका रही वैसे ही। पापा मैया का माल का है रो। मैया ते बोली मैया मैं पूजा करे जा रही हूँ। हाँ लली करिया पूजा, ठीक है करिया। रुकम आ गया, बोले कहाँ जा रही है, पूजा करने जा रही हूँ भैया। अकेली नहीं जाएगी वो, कन्हैया कभी भी आ सकता है। साथ की लड़कियों को ले जा, सब संग की लड़कियां करते संग जब पूजा करवा लो जाओ। और लड़कियों को संग लेकर रुक्मिणी पहुंची मंदिर पे। माता बहन मंदिर पे जब पहुंची और जो भगवान ने देखो, मन ही मन में सोचने लगे भारे पंडित मैंने तो एक बुलाई ना, तेने 5-5 6 भेज दी। और जब मुझे तो सलीना पड़ रही का रुक्मिणी कौन सी है। तब तक मैया रुक्मिणी ने पूजा की माता बहनाओ। अब पूजा करके जब मंदिर से बाहर निकली, मन में सोचने लगे कहूँ ऐसा न होगा कन्हैया मैं बदले में सहेली धरे चले जाए। तो जौन हाथ में कंगन बंद हो भाई, हाथ उठा के बोली बहन ये फौज किसकी है, शिषपाल की। ये किसकी है, दंतभक्त की। ये किसकी है, जरासंध की। और जो भगवान ने हाथ में कंगन देखो तो समझ गए जय में छमक छल्लो। तो भगवान ने अपना रथ मंदिर के गेट के पास लगाए दो। रुक्मिणी पास में आई, कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है, कन्हैया। कहाँ रहते हो, भगवान बोले हर जगह। एक लड़की कहाँ लगी, देख ले जीजी बनाए सिर रही है। जीजी ने पूछिए कहाँ रहते हो, वो कह रहे हर जगह। लेकिन वो नहीं जानती भगवान तो हर जगह पास करते हैं। रुक्मिणी बोली तुम्हारी कमर में क्या बना है, भगवान बोले बंसी। रुक्मिणी बोली तो नहीं जा बजाए दो। भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे। बोले क्यों, भगवान बोले जो आज हमने बजाई बंसुरिया, चारों तरफ दुश्मन खड़े सब तो देंगे बंसुरिया, इसलिए आज बंसी नहीं बजाएंगे। तो रुक्मिणी बोली कि नेक मुंह दिखाए दो। भगवान बोले मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी नहीं। रुक्मिणी बोली ऐसी कौन सी कीमती छाती चिपकाए धरे हो, नेक मुंह दिखाए दो, देख के तुम्हें वापस कर दूंगी मैं। सो भगवान ने बंसी देने को हाथ आगे किया माता बहनों, और रुक्मिणी ने बंसी लेने को हाथ जब आगे किया तो भगवान ने बंसी तो कमर में दबाए ली, रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, रथ में बैठाया और चल दिए। और जो साथ की लड़कियां खड़ी थी कान लगी जी जी जू का है गो, का है गो। अरे जी जी कूले गो कारोरी शिशुपाल रे गयो कुआरो। जी जी कूले गो कारोरी काल रे गयो कुआरो। जी जी कूले गो कारोरी शिशुपाल रे गयो कुआरो। लड़कियां बोली क्या बोली, नानक तू भज की जाइए, नानक तू भज के जाइए। भैया रुक मैं तेरी खिलाइए, भैया रुक मैं तेरी खिलाइए। ये जल्दी जा भैया रुक मैं जल्दी बुला के ला। करिया ले जा रो, दूसरी कान लेकर पागल है गई है। भैया बुलाए जा भाई, तब तक तो पूछने कान ले पहुंचे। अब ईटे भीट मार दे खोपड़े में, उड़ी जाए घेरी घेरी के मारोरी शिशुपाल रह गयो कुआरो। जाए घेरी घेरी के मारोरी शिशुपाल रह गयो कुआरो। जब लड़की ने इतनी बात कही कि जब ईटे भीट मारते, एक लड़की बहुत चतुर रहे सबरना माता बहनाओ। कान लगी कितनी पागल है? बहना कोई कछु हो सुनाई है,
को दोष नहीं है, क्या कार्य को दोष नहीं है। कान लगी या कार्य तो दोष दे रही है भाई, बहन ते कछना कह रही जी, चुपचाप ही बैठ गई, जान तो पावना फड़फड़ाए ने कहू। तेरी बहन ने बादरो फारो री शिशुपाल रह गयो कुआरो, तेरी बहन ने बादरो फारो री शिशुपाल रह गयो कुआरो, तेरी बहन ने बादरो फारो री शिशुपाल रह गयो कुआरो। भगवान तो रुक्मिणी को लेके आगे बढ़ गए। अब ये लड़कियां घरे लौट के आई माता बहनों। रुक्मिणी की माँ ने पूछी है कि रुक्मिणी कहाँ है, तो लड़कियां भगवान की पहचान बतावत भाई कह रही, अब कोई कारो कारो तो भाई जी को ले लो है, अब कोई कारो कारो तो जी को ले लो है, अब कोई कारो कारो आया आवाज लगाया कन्हैया, खड़ा हो जा। पहले माखन चुराता था, अब लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बहन को ले जाना इतना सरल नहीं है। भगवान बोले आ जाओ साले साहब, आ जाओ। ले जाएंगे, भाग जाओगे, आएंगे, मारे जाओगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, भाग जाओगे, ले जाएंगे, मारे जाओगे। अरे हाँ ये रुक्मिणी तो को लगाते हैं, बुआ लगाते हैं भाई, हैं? बुआ लगाते हैं। फिर क्यों कह रहे हो कि मारे जाओगे, फूफा बनाए हुए जाबत कर रही है तो फिर तेरे जैसे देखते ही ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान से और रुकम से जब युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने रुकम को परास्त कर दिया। जो रुकम को मारना चाहा भगवान ने, तो रुक्मिणी ने कलाई को पकड़ लिया। माता बहनों, रुक्मिणी ने कलाई को पकड़ लिया, कहने लगी पिया मेरे भैया को मत मारो। आज माता बहनों, रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने रुकम को नहीं मारा, छोड़ दिया उसे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए हैं और प्रथम विवाह भगवान ने रुक्मिणी के साथ किया था। माता बहनों, बोलिए गोविंद भगवान की।